हेलो जी, नमस्कार। आप सबके साथ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड द वेव लर्नर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ, हीरालाल शर्मा। और दिवाली से पहले मैंने एक फिबोनाची सीरीज पे कुछ वीडियो बनाया था, ऐसे ही बोर्ड पे चलते फिरते। काफी लोगों को पसंद आया, उस पर कुछ कमेंट भी आए कि अच्छा था, थोड़ा छोटा रह गया, बड़ा भेजिए, ऐसा कुछ करके। अच्छा लगता है जब भी ऐसे आते हैं कुछ कमेंट्स वगैरह, तो ठीक रहा। और अब जो है, ये शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर किसी भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट सब नहीं है, और ये सारे जो है मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पर जो कुछ भी शेयर किया जाता है वो है। आज जो वीडियो है वो थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, हम वीकली क्या हुआ है, कैसे वो आगे क्या हो सकता है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं जो जरूरी है, वो है साइकोलॉजी। काफी लोगों का ये मत है, जो मैं एज ए क्लास में भी देखता हूँ, तो बोलते हैं, कल भी एक था कि अगर काफी पैसा है तो आप पैसा बना सकते हैं। बट मेरा मत इससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो, अगर है और आप सोचते हैं, तो फिर तो आप काफी पैसा इकट्ठा करिए, उसके बाद आइए। बजाय उसको आप हावी होने के, आप वो चीज करिए कि कहाँ मेरे लिए परफेक्ट बैच है, कहाँ सिस्टम सही है, और कहाँ मैं दाव लगाऊं जिससे मेरा फायदा ठीक ठाक हो। कॉम्बिनेशन में मिला के जो है, दो तीन अगर चीजें मिल रही है तो ठीक होती है। अभी कल देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, तब तक ठीक है, 1.61 के ऊपर उसने कुछ सपोर्ट लिया। 19620 के आसपास के लेवल थे, वहां से 19875 तक चला गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, 50,000 करोड़ रुपए का ऑप्शंस में इनफ्लो होता है, प्रीमियम। तो ये डाउ वगैरह कुछ भी मार्केट नहीं चलाती, जैसे मैं कई बार कहा है कि मैं रात को मार्केट्स नहीं देखता हूँ, पैसा मार्केट चलाता है, उसको फॉलो करिए। और आप यकीन करेंगे, काफी लोग ये सोचते हैं कि जो है ऑप्शन पे जो बन गया ओपन इंटरेस्ट वो बेस है, या वो रेसिस्टेंस सपोर्ट काम करेगा। कल जो है, सॉरी थोड़ा आवाज में वैसा है, खांसी की वजह से, मॉर्निंग से सबने मालूम है कि शॉर्ट ट्रैप हुए थे, और उसके बाद मार्केट चल गया। काफी अच्छी बिल्डअप था उससे पहले वाले दिन, और वो शॉर्ट जो था उस वजह से ऐसा कुछ हुआ। और जब मार्केट 19850 गया, तो प्रीवियस हाई भी वही था, और पुराना अगर नीचे से हम रिट्रेसमेंट डबल लगाएं तो वहां पर 200% रहा था। जो पहला मूव हुआ था 188, तो 30 अराउंड जहाँ से मूव चला, आई डोंट नो एग्जैक्ट लो क्या है, उतना ही है शायद, ठीक उसके आसपास से जो चला है। तो वहां से जो मूव चला उसका 200% मूव था, तो अगर इतना होता है इंडेक्स खासकर में, तो मैं नहीं समझता ज्यादा रिवार्ड होगा। आज चीज की संभावना 80% है, और मैं 80% में ऐसा ही मानता हूँ। तो वहां पर जो हुआ, तो सबसे बड़ी चीज है कि अब ये जो है डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, ये ट्रिक्स। और वो है कि अगर इतना एक्सटेंडेड मूव हो गया, तो आप ज्यादा अलर्ट हो जाइए, या ओवरसोल्ड साइड में भी आपके लिए हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कि ये साइकोलॉजी यही आती है, क्योंकि पता ना कब क्या बैंड होगा, ट्रेंड कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो जरूरी है, क्योंकि हर चीज में यहाँ पर एलिट वेव में एक चीज बताई गई है। तो जनरली 1.618 के अगर स्लाइड ऊपर जाता है तो थर्ड स्टार्ट होता है, बट वो जो मूव चल रहा है उसमें इनिशियल पे थर्ड लेग नहीं थे, तो वहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि कुछ ना कुछ दूसरा लेग प्ले में आएगा। अब वो वहां पर जब गया था, तब आप यकीन नहीं करेंगे कि 18,900 पे भी तकरीबन 50 75 लाख, 1 करोड़ का हुआ ही था, 1 करोड़। 850 पे 3 करोड़ का हुआ ही था, मेरे को ध्यान है, मैंने 900 का ही फुट लिया था 20 रुपए पे। 800 के ऊपर तकरीबन तकरीबन 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ ओआई था। 18 19750, उसके ऊपर आपका जो था तकरीबन 4 करोड़ का वाई था। तो आप जोड़ेंगे तो 4 और 6.5, 10.5, एंड 3.5, 14, और 1, ऑलमोस्ट 15 करोड़ का, 15 करोड़ का ओआई कल था पुट्स पे। और आप सोचेंगे तो तीन स्ट्राइक तो मोटा मोटी वायलेट हुआ है। 850, 800, 750, इवन निफ्टी 722 आया, और 765 क्लोज हुआ। तो अगर आप सोचते हैं कि एक एक दो दो तीन तीन रुपए का प्रीमियम था यहाँ पर, मुश्किल से बोल रहा हूँ, वो तो 30 पैसे, 40 पैसे का, 30 पैसा, 40 पैसा।
तो वो बेचने के लिए जो है, लेने के लिए आपको 20 रुपीज 30 रुपीज देना पड़ता है, बेचने के लिए आपको जो है उसका 1000 मल्टीपल जमा कराना पड़ता है। उतना पैसा लगा हुआ था, बावजूद उसके जो है वो चीज फेल हो गई। अगर किसी के दिमाग में ये कीड़ा हो कि ऐसा होता है, तो प्लीज, ये एग्जाम्पल है लाइव जहाँ ऐसे हुए हैं वायलेट। और इस दिन पहले भी मैंने 4-5 करोड़ हुआ ही था, 4-5 करोड़, तब मैंने बनाया था कि ऐसा नहीं होता है। गेम रिस्क रिवार्ड का ही है एक्चुअली में, साइकोलॉजी के साथ खेलने का है। बस वो सिस्टम कब बने तब तक वेट करने का है। तो जहां पर भी ऐसे मूव्स आपने लग जाए तो ठीक है। उसके बाद मेरे से पोस्ट मार्केट में पूछा गया था कि क्या कर सकते हैं कल, तो मैंने कहा 627 एक लेवल है, वो ब्रेक होगा तब एक क्लस्टर ब्रेक होगा, नहीं तो मार्केट जो है साइडवेज सा हो सकता है। 680 एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट ने सुबह मॉर्निंग में सिबल 196678 समथिंग इतना लो बनाया, वो क्रीक था, रुका नहीं, 700 के ऊपर ही ट्रेड किया और फिर मार्केट ने 806 बनाया। अब अगर आपको रैली इतना पॉइंट मिल गया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट रैली हो गया, 875 टू 675 हो गया, तो आप उसके 50-60% पे अपने सिस्टम के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। वहां पर गया मार्केट, के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 100 नीचे आया और थ्रू आउट द साइडवेज रहा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में क्रैक आ गया। तो इसलिए बोलते हैं कि बुल्स गेट मनी, बियर्स गेट मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। तो आप अगर वो जो नहीं खेल सकते, वो स्टाइल आपने मालूम नहीं है, तो आप जो है वेट करिए और अपना माहौल बनने का इंतजार करिए, तब आप ज्यादा सही कर सकते हैं। तो ये सारा साइकोलॉजी के ऊपर ही है गेम। और ये जो मैं एक्सप्रेस कर सकता था कि कल और आज में क्या हुआ है, तो कल अगर मैं जैसे एग्जांपल दूंगा, आप प्राइस चेक कर लेना। मैं आईटीएम ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 19600, 19600 का कॉल ऑप्शन, ये वाला सीरीज 23, 330 का हाई था, उसने सुबह लो बनाया तकरीबन 160 के अराउंड, के बाद वो वापस गया 260। ठीक है, तो अगर ऑप्शन राइटर है आप, तो 330 का स्टॉप लॉस बना के उसको बेच दीजिए। उसको कैसे बेच सकते हैं? 295 300 भी ले सकते हैं 80%, क्योंकि उस समय वो निफ्टी क्रॉस कर जाएगा तो भी ठीक है। तो वहां पर अगर कोई बेच रहा है 250 पे, 260 पे, तो उसके साथ अगर वो जो है 700 या उसके आसपास का कोई पी बेच देता है, डीप आईटीएम कॉल है, तो शाम तक उसका पुट मुश्किल से 5-7 रुपए था, लेकिन कॉल जो है 50 से 60 रुपया दिखे हो गया। 2-3 बार हुआ उसमें आराम से। तो अगर वो वहां तक भी जाता है, आपका 330 तक भी, तो बमुश्किल आपको वहां से जो है 70 रुपीज से में से कितना कम लॉस लगेगा, वहां 50 रुपीज के आसपास लॉस लगेगा। तो अगर आपका कैपिटल 5-7-10 लाख है, तो आधा से 1% आप लॉस ले सकते हैं। तो जाने में आपका है 1%, आने में भी आपका जो है 1% है। लेकिन ये जो केस है, इसमें आपके जीतने की संभावना 70-80% है, तो आप 1 के 1 पे भी चल जाएंगे। अगर आप सिक्योर होना फिर करना चाहते हैं, उस केस में आप ये कर सकते हैं कि हेज कर सकते हैं आप वहां पर, कि आप या सीधा पट भी खरीद लें। लेकिन पुट मेरे ख्याल से ऐसे मार्केट में जहाँ 70-80-100 पॉइंट इतना मुश्किल चलता है, वो काम नहीं करेगा। तो आईटीएम कॉल बेच के या तो स्टॉप लॉस रखे या उसको उसी से हेज कर ले कोई वैसे करके। मेरे ख्याल से जो ऑप्शन प्रीमियम बेस में ज्यादा सही रहता है ऐसी मार्केट में, जब तक एक स्पष्ट ट्रेंड नहीं हो। आईएमए के ऊपर या लेमा के नीचे मार्केट आईएमए के ऊपर ही रहा थ्रू आउट द डे। 704 है वो आईएमए, उसके आसपास तक शाम को आया, लेकिन अभी भी उसके ऊपर है। दूसरी ओर देखे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, अब थोड़ा चार्ट पे चल लेते हैं, इतनी देर काफी बात हो गई मेरे ख्याल से। तो ये जो चार्ट है, ये निफ्टी का है, और निफ्टी ने जो है इनसाइड बार बनाया है। ये इनसाइड बार है, मतलब प्रीवियस जो रेंज है उसके अंदर रहा है ये वाला वीक पूरा। ये सॉरी, डे पे बना है, वीक पे नहीं, ये प्रीवियस डे के अंदर बना है ये। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये वाली रेंज जो है जिधर भी टूटेगी उसके बाद है, ये एक नॉर्मल एनालिसिस है। दूसरा, बैंक निफ्टी देखा जाए तो उसने क्या किया है, आपके एक चलते हुए चैनल को क्रैक किया है। अगर कोई यहाँ से कोई इसको एक चैनल लगा के रखा है, उसके बिल्कुल नीचे खुलाइए और उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा। इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या लेवल है? ये लेवल है, क्योंकि फोर्थ वन में नहीं आ सकती, लेकिन गैप डाउन हुआ है, मेरे ख्याल से फोर्थ जैसा ही सिम्टम है, और ये सारे लेमा वेमा तोड़ ताड़ के बंद हुआ है। तो इस मेरे ख्याल से इसमें जो है
यहाँ से आपका ABC हो गया, और उसके बाद ये बी प्रोग्रेस में है या ये हो गया, के बाद लंबा नीचे की तरफ ऐसा होना चाहिए, अनलेस ये कुछ अगर बचा होगा तो इस लेवल को होल्ड रखेगा। अगर इस लेवल में चला जाएगा ये 350 के अंदर, तो फिर ठीक है। ये अगर बी चल रहा है, ये करेक्टिव वाला ऐसा, ये अगर करेक्टिव ऐसा बी होना है इसको, क्योंकि 3 लेग करेक्शन है, तो फिर ये कुछ ऐसा होके ऐसा होगा। तब उस केस में इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, इसका सर्टन रिट्रेसमेंट। लेकिन गैप डाउन है, तो इस पॉसिबिलिटी में अगर ये जाता है आपका 350, तब आप थोड़ा मोर कोशिश रहे बैंकिंग में खासकर। तब ये हो सकता है कि ये यहीं पे बी हो गया हो, और आगे आपका वेव की डाउनवर्ड प्रोसेस में हो। क्यों? क्योंकि इसने 50% से आसपास इसने जो है रिट्रेस कर लिया है 50-60 के दरमियान। तो उस केस में ये ऐसा हो जाएगा, अगर 300-350 होल्ड नहीं कर पाता है, तो ये बिल्कुल ऐसा रहेगा। निफ्टी के बारे में बात करें, तो निफ्टी क्या है, उसका लेवल बहुत नीचे है, और इसके लिए जो रिट्रेसमेंट कारगर है, जो अभी आएगा, एक तो आज ही के लिए नंबर था वो 664, जो एक्सटेंड होती है तो वहां करना चाहिए, या फिर 500, ये वाले लेवल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर वो नहीं होते तो ये भी चला जाएगा। ये जो चल रहा है, वो अभी इसने इसको होल्ड किया हुआ है वैसे, तो ये अगर, क्योंकि ये तो काफी नीचे आएगा, तो इसके अलावा आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बनिस्बत उसके आसपास ही आ सकता है। तो ये जो लेवल आएंगे वो तकरीबन यही आएंगे, 500-600, उसके बाद जो दरमियान 20 की रेंज है 38, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा कि इसमें मोमेंटम भी बरकरार है और बना हुआ है, और ये थोड़ा ऊपर है, तो ये हो सकता है कि ये जो एक चैनल है आरली वन से, इसको ये मैंने मान लिया और इसको फोर्थ कर दिया, तो ये लेवल पे थोड़ा ये सपोर्ट कर सकता है, जो 580 600 समथिंग है। निफ्टी में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। और इसका अगर ABC भी लगाई जाए, तो अगर इसको ए मान के बी मान दे, और सी स्लो स्लो आ रहा है, काफी टाइम ले रहा है, तो यही 600 का लेवल इसका सफिशियंट बन रहा है, इसके आसपास ठीक है। 550 से 600 ये ठीक है। बट बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं, तो ये केवल अगर इसको यहाँ से ये वाले चैनल पे लगाएं, तो ये बहुत स्लो चला है के दरमियान, इसकी एक्यूरेट गया है। निफ्टी ने तो ब्रेक किया था, इसने ब्रेक भी नहीं किया था, ये स्लो भी गया है। दूसरा, इसने इसको ब्रेक डाउन भी कर दिया है। तो अगले वीक में अगर किसी ने करना है, तो यहाँ से तो मेरे ख्याल से जो है इसका मूवमेंट बहुत शार्प है। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर भी आता है, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट ही ट्राई करें, क्योंकि ये उसी तरह का स्ट्रक्चर है। और अगर ये लेवल निकल जाते हैं आपके, कितना हाई है इसका, 300, तो बहुत पास है बैंक निफ्टी के लिए। 200-250 जरूरी नहीं है, अगर वो निकल जाता है तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है ये। बाकी इसके लिए 38% का लेवल था, वो तो इसने कर दिया। रुकेगा ऑब्वियसली यही रुकेगा, इसके बाद नहीं है। अगर यहाँ से रुकेगा तो ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी आई कि देन ये शायद जो है एक दो, ये तो गलत हो गया शायद, ये तो सी वेव हो ही गया, वो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, मुश्किल हो, लेकिन एक शायद हो गया हो ऐसा लग रहा है। अगर इसके नीचे जाएगा तो और डाउन है। सॉरी। वीकली कैंडल में देखा जाए इसके हिसाब किताब, तो बिल्कुल 50-60% के लेवल से जो है इवनिंग स्टार वैसा कुछ फॉर्मेशन है। रिवर्स जो बीट से बना, वो टॉप से बनता है जब जाता है, लेकिन ये है थोड़ा शेप ज्यादा हो गया, नहीं तो इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता था ये। इसका जो है थोड़ा विक के अलावा जो बॉडी होता है वो थोड़ा ज्यादा है, अगर वो थोड़ा कम होता तो ठीक है। यहाँ पर जो है बैलेंस कैंडल है, कोई खास नहीं है। तो बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी जो है ज्यादा कंट्रोल है, ज्यादा बैलेंस्ड है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सावधानी की जरूरत है। वहां अगर 45-300 से नीचे मार्केट ट्रेड करना, वो कितना है 43-300, उसके नीचे करता है, तो फिर आपके लिए ज्यादा लेवल खुले रहेंगे। जो 4200 से 50-60 से नीचे अगर जाता है तो खुल जाएगा, वहां रुकेगा, या उसके बाद फिर जो है ये बीसी जगह जो है, बी जो वेव था, वो शायद ये 44-420 के आसपास ओवर हो गया। निफ्टी है, उसके लिए 550 से 600 के मेजर सपोर्ट है। उससे नीचे करने लगे तो फिर ये जो है, हम इसको 3 वेव का ही फॉर्मेशन देंगे और डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दें, कमेंट जरूर करें, उससे हमको अच्छा रहता है। और लिंक ट्री पे मैंने सारे अपने
जोड़ रखे लिंक वगैरह, तो जो भी चाहे आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। और मेरा मेल एड्रेस gctcost2023@gmail.com है। ज्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ बात करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीक में फिर कब, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी। थैंक यू। आप लास्ट तक जुड़े रहे इसके लिए तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, आभार।